नमस्कार दोस्तों। 1000 घंटे का सॉलिड प्लान पर डे के स्केड्यूल के हिसाब से आपको किस दिन कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, सो पूरा डिटेल जर्नी इसको आप फॉलो कीजिए। प्रीलिम्स में सिलेक्शन 100% होगा। आपको सिलेक्शन के लिए कोई मेगा स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान नहीं चाहिए। आपको चाहिए रोज का माइलस्टोन, आपका रोज का रूटीन, और आपको हर दिन के कंप्लीशन के साथ में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, आज के दिन मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट किया और मैं अपने सही ट्रैक पे हूँ। जैसे जब हम अपनी जर्नी कहीं की शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट विथ, हमारे पास गूगल मैप होता है और गूगल मैप के थ्रू हम अपनी जर्नी को ट्रैक कर रहे होते हैं कि हमने जर्नी का कितना % कवर किया। सो सिमिलरली ये जो प्लानर मैं आपको दे रहा हूं, दिस प्लानर इज योर गूगल मैप। इस गूगल मैप के थ्रू आपको समझ में आएगा कि हर दिन अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करते जा रहे हैं तो कितना आपने जर्नी कवर किया और आपने गोल से कितना पीछे हैं। और ये तो मैक्रो प्लान, इसके साथ साथ और इसके साथ साथ इस प्लान को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। सो ये 1000 आवर्स को बहुत ही साइंटिफिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि आपका जो गोल है वो शॉर्टेस्ट तरीके से आप पहुंच सकते हैं। जिस तरह जीपीएस में बताता है ना, ये शॉर्टेस्ट वे है जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो सिमिलरली मैंने भी इस प्लान को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। सो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। सो डिटेल प्लानिंग के साथ पहले प्रश्न उठता है कि सर इसकी जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है कि सबसे पहले जो लोग मेहनत तो कर रहे हैं, जिनको पता भी है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ, लेकिन एक साइकोलॉजिकली हम साइंटिफिक तरीके से सोच नहीं पाते और मैक्सिमम टाइम हम ऐसे चीजों पे दे देते हैं जिसका एग्जाम में रिलेवेंस कम होता है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट पे हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। जैसे कई बच्चों के साथ मेरे 1-to-1 कन्वर्सेशन में पता चला कि लास्ट के टाइम पे करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा फोकस करने के कारण स्टैटिक का रिवीजन छूट गया। करंट अफेयर्स को सर डर बहुत लगता है। सो इसके चक्कर में क्या हुआ कि स्टैटिक छूट जाने के कारण बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस नहीं हो पाए। मतलब उनके पास कोई प्लान नहीं था, उनकी पढ़ाई बहुत रैंडम चल रही थी। सो दिस इज द वन रीजन कि आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, आपके पास आपका गूगल मैप होना चाहिए। नंबर 2, कई सारे लर्नर्स ऐसे भी जिनके पास कुछ नहीं पता, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, उनको पूरा ब्लैंक दिख रहा इतने कम टाइम में, हाउ वी कैन डू। सो फॉर देम वी ऑल्सो नीड। तीसरा, सभी सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस कैसे रखा जाए। बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और किसको कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन कब होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केड्यूल, टेस्ट स्केड्यूल यानी मॉक टेस्ट। कुछ लर्नर्स का अप्रोच मैंने देखा है कि दे रिलाई हेवीली ऑन मॉक टेस्ट। सो बेटा, मॉक टेस्ट तुम्हारे एग्जामिनेशन का, तुमको चेक करने का तरीका है कि तुम अपना जो कोर स्टडी किए हो उस पे तुम्हारी कितनी ग्रिप है। बट सिर्फ मॉक टेस्ट के दम पे कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। टू क्लियर द एग्जामिनेशन आपको एक सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए आपके कंटेंट के ऊपर में, और कंटेंट में भी उस एरियाज के ऊपर में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर दैट टू हैपन यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, और आपके पास इस तरह से आपके पास एक रोड मैप, जर्नी का प्लान है कि नहीं है। देन ओनली उसके बाद आपने कंटेंट प्लान किया, उसके बाद में टेस्ट दिया। और टेस्ट कभी भी बेटा नंबर के लिए मत दो, नेवर एवर टेस्ट स्कोर के लिए मत दो, अपना स्कोरिंग बिहेवियर के लिए दो कि तुम पेपर में कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो, तुम्हारा एक्यूरेसी रेट कितना और तुम्हारा अटेम्प्ट रेट कितना है। अभी मैं इस पे आऊंगा मिडिल में, क्योंकि आपके प्लानर में मैंने प्रॉपर डेलिबरेटली मैंने मॉक टेस्ट का सेक्शन रखा हुआ है। 2 घंटे का मॉक टेस्ट का एनालिसिस रखा हुआ है। सो इन सभी कारणों से वी नीड ए प्रॉपर 1000 आवर्स। एक्चुअली ये प्लान 950 घंटे का है, इससे मैंने कुछ बफर टाइम रखा हुआ है आपके लिए। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस, और डेफिनेटली अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया, एक एक चीज, एक दिन का माइलस्टोन यू विल अचीव। सो दिस प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड, उनको दिमाग में रखते हुए, दोज हु आर फुल टाइम इन प्रिपरेशन। सो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, वीडियो में हमने देखा था
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस. सो वी एक्चुअली फाउंड कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 19%. थोड़ा सा कम है, हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है. सो अगर मैं दोनों कंबाइन करता हूँ तो दे केम 40%, 40% आपके पेपर का वेटेज इनका ही. उसके अलावा यू विल सी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस 16% एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन. सो इन दोनों का 33% है और इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं तो 73% सिलेबस आपका 4 सब्जेक्ट्स पे इर्द गिर्द है. एंड 73% में यू इंक्लूड रीजनिंग. सो 80% सिलेबस आपका इन 4 मेजर टॉपिक, एक माइनर टॉपिक. सो 80% सिलेबस इन 5 टॉपिक पे है. सो हमने जो प्लान किया उस प्लान को इसी हिसाब से किया हुआ है कि सबसे पहले हम 80% को कवर अप करें और हमने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही रखा है. तो मेरे हिसाब से आपके प्रिपरेशन में 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, M1, M2, देन M3 एंड M4. इसके अलावा करंट अफेयर्स में पिछले साल के एनालिसिस के हिसाब से कि करंट अफेयर्स का जो विंडो था, क्वेश्चन कितने विंडो से पूछे गए हैं, महज 3 महीने से आपके 25 में से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो और वो 3 महीने कौन से हैं? मई, जून, जुलाई. ऑल द एग्जामिनेशन आपका एग्जामिनेशन हैपेंड इन दिसंबर, लेकिन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इन 3 महीनों से है. क्योंकि हो सकता है कि 30 सितंबर का डेट था, प्रिपरेशन आपके स्टार्ट हो गई होगी, पहले तो क्वेश्चन बन गया होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लड्स वगैरह आ गए हैं. सो एग्जाम केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग. सो पेपर माइट हैव बीन सेट अर्लियर. सो एग्जाम से मई, जून, जुलाई और सितंबर का कट ऑफ है. तो सिमिलरली अगर 3 महीने देखेंगे तो 3 महीने से आपके 18 क्वेश्चंस हैं. सो करंट अफेयर्स का विंडो भी हमारे लिए नैरो ही लेके चलेंगे. अभी मैं आता हूँ कि चीज आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्या कैसे करना है. सो हमारे ये 4 सब्जेक्ट हो गए, M1, M2, M3, M4 मेजर सब्जेक्ट्स. देन माइनर MI 1, माइनर 1. एंड लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम मैक्रो प्लान देखते हैं. तो 3 फेज में डिवाइड किया है. पहला फेज 35 डेज का है, जिसमें इस 35 डेज में 105 घंटे दिए गए हैं हिस्ट्री को. और हिस्ट्री में मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट. एंड अगेन हाँ, आप लोगों को सोर्स का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सोर्स क्या रखना है. भाई साहब स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है. अभी आप पढ़ेंगे 70th पेपर के एग्जामिनेशन के लेवल से. आप यू विल फॉलो फॉर हिस्ट्री लूसेंट प्लस घटना चक्र. अगर मेरा टाइम है लूसेंट प्लस घटना चक्र एंड टाइम निकालो, मेरे लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे, मैंने सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं मॉडर्न इंडिया के. एंड विल आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे. सो कीप वाचिंग दोज लेक्चर्स. और इसके मैं माइंड मैप्स, क्रिस्प माइंड मैप्स प्रोवाइड कराता हूं सो दैट आपके लिए रिवीजन करना आसान हो. बल्कि कंटेंट जितना कम होगा उतने सब रिवाइज कर पाएंगे. सो यू नीड consolidated notes. सो पहला आपका जो 105 घंटे है दैट हैज बीन गिवन टू हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज देखा हमने इक्वल. देन इक्वल वेटेज हैव बीन गिवन टू साइंस आल्सो इन फेज 1. फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट. अभी मैं आऊंगा, बताऊंगा क्यों मैंने ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को यहाँ पे 75 आवर्स दिए हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिहार के ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस है, इंडिया का ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस है. और बिहार में और भी जो अदर एस्पेक्ट्स हैं दैट हैव बीन कवर्ड. और मैंने अभी यहाँ पे बिहार का हिस्ट्री नहीं लिया, क्योंकि ये जो बिहार वाला पार्ट है ये भी आपके मेजर 4th है. सो बिहार का मैंने हिस्ट्री का पार्ट नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो अभी बिहार की हिस्ट्री पढ़ने जरूरत नहीं है. बिहार के ज्योग्राफी पढ़ से शुरू करते हैं. सो दिस इकोनॉमी मेरा माइनर है, तो इकोनॉमी को मैंने माइनर टाइम दिया है फेज 1 में. पॉलिटी मेरा माइनर है. देन करंट अफेयर्स मेरा फिर से मेजर है. सो करंट अफेयर्स को मैंने इक्वल वेटेज दिया. और इस तरह से फेज 1 विल कंप्लीट. देन फिर फेज 2 में रिवीजन मोड में है, चला गया. जितने आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो रिवीजन मोड में है. और मिनी क्विज, घटना चक्र रिवीजन, क्वेश्चंस लगाओ.
उसके बाद जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम बढ़ेगा, लाइक इकोनॉमी का टाइम इंक्रीज हुआ, देन पॉलिटी का टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो एंड थर्ड में रैप अप। सो यहां से अब मैं हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री यहां से स्टार्ट कराऊंगा, साइंस का फास्टर क्विक रिवीजन। सो इस तरह से आप फिर से ज्योग्राफी एनवायरमेंट का टाइम फिर से बिहार वाले को बढ़ा है। इस बार जो फाइनल राउंड है दैट इज मोर सेंटर्ड अराउंड बिहार और माइनर टॉपिक्स। सो हमारा प्लान कुछ किस तरह से होगा कि हम फर्स्ट राउंड में कैसे स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम फेज 1 देखते हैं, फेज 1 में कैसे शुरू करना है। फेज 1 में आई एम एज्यूमिंग कि आप रोज 3 घंटा मॉर्निंग में 3 आवर्स 6 to 9 आप अपने हिसाब से प्लान आगे पीछे कर सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप अर्ली मॉर्निंग उठने वाला इंसान है, तो मैंने 6 बजे से प्लानर स्टार्ट किया है। आप अपने हिसाब से वो 7 बजे भी कर सकते हो, 4 बजे भी कर सकते हैं। सो 3 आवर्स का 6 से 9, बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक, ब्रेकफास्ट, टी, फिर 9 से 9:30 से 12:30 आपका ब्लॉक 2, ब्लॉक 1, 12:30 के बाद आपको प्रॉपर 1.5 घंटे का ब्रेक है। 1.5 घंटे के ब्रेक में यू कैन डू 2 थिंग्स। लाइट लंच करो, दबा के भात दाल मत खा लो, भात दाल चोखा भुजिया अचार, 3 घंटा सो गया। लाइट लंच करो, रोटी खाओ, फोकस ऑन रोटी, सैलड, पेट भरा भरा लगे, एंड एक पावर नैप लो। ये पॉसिबल, अगर दिन में सोने की आदत है तो एक पावर नैप लो, आधे घंटे का एक रेस्ट लो। फिर 2 से 5 तुम्हारा थर्ड ब्लॉक है, ब्लॉक 3 2 to 5, देन ब्लॉक 4 6 से 9, 6 से 9। सो यहां पे फिर से तुम्हें 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। शाम में जाओ तो दोस्तों के साथ बातें करो, हैव टी, हैव स्नैक्स, देन 6 to 9 हैव डिनर एंड आराम से रेस्ट करो। गाना वाना सुनना है सुनो, का दो कोई हल्की फुल्की लाइट कॉमेडी देख सकते हो, यू कैन वॉच। करिंग नाटी मत देखना, नहीं थोड़ा जोन चेंज हो जाएगा इसलिए बोला। सो विद दिस प्लान 3 घंटा, उसके 2.5 घंटा, उसके बाद फिर से यहां पे 3 घंटा एंड 3 घंटा, 11.5 घंटा इज मिनिमम एक्सपेक्टेड इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अभी तो इतना एक्सपेक्टेड है। एंड इसके बाद सबसे पहले जो हमारा स्प्रिंट होगा, हम मेजर टॉपिक्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेजर 1, M1, M2, दिस इज योर M3 एंड दिस इज योर M4। ये तुम्हारा 80% सिलेबस है ना, इसी में तुम्हारा मैंने रीजनिंग भी डाल रखा है। सो पहला स्टार्ट करेंगे, फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन। और प्रैक्टिकली इट्स डुएबल इफ यू लुक एट द लूसेंट एंड लुक एट द घटना चक्र। 3 घंटे में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और मेरे लेक्चर्स को उठाकर देखो, यू कैन जस्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड करो, 1.5 पे स्पीड लगाओ, यू कैन कंप्लीट दिस। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियन। सो उसके बाद वंस यू डिड, देन फिजिक्स वाले पे करो, यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत सिंपल। फिर बिहार के रिवर्स एंड प्लेटूज एंड डेली सीए। अब डेली करंट अफेयर्स कैसे करना है कि व्हाट मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग, मैं बहुत क्रिस्प मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। इट्स अराउंड 22 पेज, 1 महीने का करंट अफेयर्स 22 पेज में, नहीं 16 पेज में। तो 16 पेज का करंट अफेयर्स, इसको आप पढ़ो। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगता है ऐड हेयर, इस साइड में आप लोगों को जगह जो छोड़ा गया है कि इसमें आप कुछ भी अपना ऐड कर लें। सो दिस इज मंथली आई एम प्रोवाइडिंग। एंड मेरे ख्याल से डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ मच, 6 महीने का करंट अफेयर्स कर लो, दिसंबर टू जुलाई। और पिछले साल कुछ मेजर इवेंट्स, लास्ट ईयर के मेजर इवेंट्स का एक 4-5 पेज का फैक्ट शीट या चीट शीट आई विल प्रोवाइड, सो दैट विल वर्क। सो करंट अफेयर्स के लिए डोंट डू मगजमारी, डोंट डू टू मेनी रिसोर्सेस, हैव वन रिसोर्स, रिवाइज इज मल्टीपल टाइम्स। आप टेस्ट क्वेश्चन लगाइए, सारे टेस्ट जितने भी मंथली टेस्ट
मंथली मैगजीन हम लोग आएंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू विल ऑल्सो गेट हमारे ऐप पे, हमारे टेस्ट सीरीज में यू विल ऑल्सो गेट मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चंस ईच। सो अगर हम 7 महीने का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको 7 महीने का रेस्पेक्टिवली यू विल गेट मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, 7 mock tests, 150 questions each. So I think that is more than enough. What you need to do, you don't need something out of box. What you need, consistency. बेटा सिलेबस फॉलो करना अपने आप में बहुत चैलेंज है। इस टाइम प्लान को फॉलो करना अपने आप में चैलेंज है, बिकॉज इट्स द लास्ट टाइम मोमेंट। चांसेस ऑफ बर्नआउट विल बी देयर, आपको बर्नआउट फील होगा। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग का जो स्ट्रेच है, स्टार्टिंग का स्ट्रेच में अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच मत करना स्टार्टिंग वाले फेज में। सो विद दिस प्लान वी विल मूव सिमिलरली, एंड आगे बढ़ते बढ़ते देखो बहुत ज्यादा मैंने ओवर स्ट्रेच नहीं किया है स्टार्टिंग में, और डे 22 D22 को आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे आउट ऑफ 29। सो मॉडर्न हिस्ट्री 65% से 70% क्वेश्चन हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। सो ये आपका पहला माइलस्टोन यहाँ पर अचीव हुआ कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री एक बार कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा यहां पहुंचते पहुंचते D35 पहुंचते पहुंचते आपका पूरा फेज 1 में हिस्ट्री कंप्लीट है। सो आपका एक मेजर 1 टॉपिक फिनिश। सिमिलरली आपका पूरा साइंस भी मेजर 2 इज फिनिश्ड। उसके अलावा करंट अफेयर्स एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपका करंट अफेयर्स भी यहां पे फिनिश हो जाएगा। और इसमें सारे आपके स्कैटर्ड, इस वाले ब्लॉक में आपके सारे स्कैटर्ड और माइनर टॉपिक्स चलते रहेंगे। बिहार के अलावा, बिहार जो हमारा हो जाएगा, बिहार के साथ साथ यू विल सी इसमें आपको उस दिन में इकोनॉमी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा। यहाँ पर बिहार का स्टैटिक खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको इसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस इसी वाले स्लॉट में आपको अपना टेस्ट भी लगाना है। सो मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3। और मॉक लगाने का मतलब आप टेस्ट सीरीज जो भी यूज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट में सिर्फ स्कोर के लिए लगाएं। टेस्ट देने का असली इंपॉर्टेंस ये है कि आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि तुम्हारा स्कोरिंग पैटर्न, तुम्हारा स्कोरिंग बिहेवियर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी डू इन आवर टेस्ट। जैसे सपोज किसी, हाँ ये एक लर्नर का टेस्ट रिपोर्ट है। एज पर दिस टेस्ट रिपोर्ट, इस लर्नर की का जो एक्यूरेसी है दैट इज 72.1%। ठीक है, मैं मिनिमम 70% एक्यूरेसी मेंटेन करने का, तो मिनिमम ये थ्रेशोल्ड है, एंड आई वांट यू टू अचीव 80-85% एक्यूरेसी रेट। सो एक्यूरेसी रेट इनका 72.1% है, एंड जो इनका अटेम्प्ट रेट है, सो इन्होंने अप्रॉक्स 122 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया है। सो 122 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, एंड तो ठीक ठाक है, इनका अटेम्प्ट अभी बढ़ सकता है, बट अटेम्प्ट रेट में स्कोप है, एक्यूरेसी को और इंप्रूव करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इनका पूरे क्वेश्चन का वो स्लॉट देखो कि इनको किस किस ब्लॉक में कैसे परफॉर्म किया। 1 से 15 वाले ब्लॉक में जो हमने क्वेश्चन डाल रखा था उसमें इनका परफॉर्मेंस 12 क्वेश्चन सही है, 1 गलत है, और 2 इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। इस वाले ब्लॉक में इनका 0 नेगेटिव है। सो इनका ये स्ट्रॉन्ग जोन है। ये पता चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। वहीं पे इस वाले जोन में जैसे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो 1940 से कंट्रोवर्सी है, डिलीवरेंस डे, ऑल दिस थिंग्स, सो उसमें इनका 7 क्वेश्चन गलत है। सो इट शोज कि जैसे यहां पे इस वाले फेज में जाने के बाद लर्नर के दिमाग में अंडर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, बिकॉज इसमें इतने गलती मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये। सो धीरे धीरे इनका स्कोरिंग बिहेवियर फिर आगे आप देखेंगे। देन
हमने इनको प्रॉपर एनालिसिस दिया है कि आपके किस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना आपका एक्यूरेसी रेट है। सो ये 3 में इनका एक्यूरेसी रेट 76 के ऊपर है 3 टॉपिक्स में। और एक कांग्रेस लीग कैबिनेट मिशन जितने भी रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, वुमेन वगैरह हैं, इनमें सब में एक्यूरेसी रेट बिलो 50 है। सो आवर रिकमेंडेशन इज दिस कि आप सबसे पहले जाकर चेक कीजिए कि आपने जितने क्वेश्चंस गलत किए उसमें क्या है, प्लस इन क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी रेट कम है तो इमीडिएटली जाकर रिवाइज कीजिए। सो आप भी जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद इमीडिएटली आपको देखना है, एनालाइज करना है कि कौन कौन से वो ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं जहां पे आपकी एक्यूरेसी रेट, जहां पे क्वेश्चन सबसे गलत हो रहे हैं, और कौन कौन से वैसे हैं आप पे छूट रहे हैं, प्लस आपकी एक्यूरेसी रेट कितनी है। आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं बट एग्रेसिव अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओवर गेस मार रहे हैं और आपका एक्यूरेसी रेट कम है तो आपको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना है। आप एग्रेसिव अटेम्प्ट तब करें जब आपको पता हो कि मेरी एक्यूरेसी 70 to 75% मिनिमम मैं मेंटेन करता हूं। सो ये आपका एनालिसिस यहां समझ में आएगा। मॉक 2, मॉक 3 जब भी दें सो इमीडिएटली उसको ले जाके एनालिसिस करें। रात में मैंने इस पूरे स्लॉट में आपको 3 घंटे का टाइम दिया है। स्टार्टिंग फेज में आई हैव गिवन यू 3 आवर्स टू एनालाइज। करंट अफेयर्स, ये फ्लैश कार्ड क्या है, कई सारे, बिकॉज करंट अफेयर्स वैसा टॉपिक है इसमें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं करंट अफेयर्स में टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो आपको मेंस में काम आने वाला है या फिर अगले साल काम आने वाला है। किसी पर्टिकुलर अवार्ड या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में किसी को कितना, इंडिया क्या टैली है, किसी को गोल्ड मिला, सो ऐसा नहीं कि आपने इस बार याद किया तो अगले साल आपको फिर से याद, अगले साल फिर से पूछ सकते हैं, इस बार नहीं होगा तो अगले बार काम आएगा या फिर मेंस में काम आएगा। सो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी चाहिए, एग्जाम तक चाहिए कि एग्जाम 30 अगस्त तक है तो वहां तक हमारी मेमोरी हमें साथ दे दे। सो व्हाट यू नीड टू डू, ये सारे तो स्टेबल टॉपिक्स हैं, आपको मेंस में भी काम आएंगे, बट व्हाट अबाउट दिस। सो यू नीड, जहां भी याद ना हो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाओ, एंड जहां पे स्टडी करते हो वहां से फ्लैश कार्ड को चिपकाओ। छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट्स बना बना के चिपकाओ एंड लुक, उन पे बार बार नजर डालते रहो। सो कई बार क्या होगा, तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बट शॉर्ट टर्म मेमोरी में, विजुअल मेमोरी में ये चीजें कैप्चर हो जाएंगी। सो आपका एग्जामिनेशन में दैट विल हेल्प। सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट फेज। और यहां पे एक और चीज आई वुड लाइक टू से, किसमें 6 घंटे से लेकर 9 घंटा बैठना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन का लेवल है इट विल कीप फॉलिंग। सो व्हाट आई सजेस्ट, यहां पे पोमोडोर टेक्निक यूज करो। पोमोडोर टेक्निक कहता है कि 50 मिनट्स का एक स्प्रिंट मारो, 50 मिनट्स का एक ब्लॉक बनाओ। सो इस 3 घंटे के भी ब्लॉक को, 3 घंटे के ही ब्लॉक को, इस 3 घंटे के सिंगल ब्लॉक को 3 ब्लॉक्स में ब्रेक करो, 50 मिनट्स इच, 50 मिनट्स इच। मोबाइल में टाइमर लगा के, बकैती करके नहीं, मोबाइल में टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगाओ, टाइमर लगाओ 50 मिनट का ऑन करके, मोबाइल को डालो फ्लाइट मोड में, टाइमर स्टार्ट। फिर 10 मिनट का गैप लो, इस 10 मिनट गैप में हैव अ वॉक, और या फिर एक बस शांत बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स, पैर बिल्कुल रिलैक्स। सो लेट योर बॉडी रिलैक्स। देन फिर अगेन सेकेंड, फिर से 50 मिनट टाइमर लगाओ, देन स्टार्ट। सो बीच में 10-10 मिनट का यू कैन टेक ए ब्रेक, बट रिमेंबर 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और कोशिश करो अगर सीट पर से ना उठे ज़्यादा बेहतर है। वो मेंटल मेडिटेशन वाले फॉर्मेट में तुम रिलैक्स कर सकते हो, नॉन फिजिकल फॉर्म में खुद को रिलैक्स कराओ। सो यूज पोमोडोर टेक्निक, ठीक है, 50 मिनट्स के स्प्रिंट लगाओ एंड ऑलवेज टाइमर लगा के, और हो सके तो लॉग बुक रखो, तुम कितना देर पढ़ रहे हो उस लॉग बुक को मेंटेन करो, सो दैट यू कैन नो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, किसको तुम ये जो गूगल मैप जो तुम्हें दे रहा हूं, आर यू फॉलोइंग दिस और नॉट। सो वंस यू कंप्लीटेड फेज 1, देन मूविंग टू फेज 2। फेज 2 में तुम्हारा ये मेजर 1 जो तुम्हारा खत्म हो चुका है, दैट विल गो इनटू रिवीजन मोड। और यहां पे भी तुम्हें रिवीजन करना ऐसा नहीं है जैसे तुम कैर्नेटिक वार और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पढ़ने जाओगे तो इसको पढ़ने से पहले इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लो, लेकिन अब इसका प्रॉपर रिवीजन मोड स्टार्ट होगा।
अब इस रिवीजन मोड में यू विल सिट हियर, रिवाइज करने के बाद अब फटाक से 30-35 क्वेश्चंस लगाओ, घटना चक्र से क्वेश्चन निकालो प्रीवियस ईयर के एंड यूज दोस क्वेश्चंस। सो दिस विल कीप गोइंग, और यहां पहुंचते पहुंचते यू कैन सी कि तुम्हारा पूरा हिस्ट्री D65 होते होते तुम्हारी पूरी हिस्ट्री 2 से 3 बार थॉरो रिवीजन हो चुका है। थॉरो, जिसको थॉरो ग्रिलिंग बोलते हैं, थॉरो। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा पूरा साइंस भी रिवीजन मोड में है। एंड इसके अलावा जो तुम्हारा ब्लॉक 3 है, जिसमें मैंने बोला था कि बिहार प्लस जितने माइनर टॉपिक्स हो सब इसी में जाएंगे, सो तुम्हारे मॉक टेस्ट भी यहां पे चल रहा है, सारे मॉक टेस्ट इसी वाले ब्लॉक में है, एंड इसमें तुम्हारे माइनर टॉपिक्स भी चल रहे हैं। एंड पैरेलली चूंकि अब फेज 2 में तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा बर्डन ये आ रहा है कि तुमको रोज 12 से 12:40 50 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट लगाना है। सो जो आप रिवीजन करते जा रहे हैं यहां से, ट्राई टू हैव ए प्रॉपर 50 क्वेश्चन मिनी टेस्ट एवरी डे। 12 से 12:40 का क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऐसे टाइम पे एग्जाम होगा 12 बजे से, तो यू शुड ट्रेन योर सेल्फ कि 12 बजे तुम्हारा माइंड बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक तुम्हारा तैयार हो जाए 12 बजे के टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो एवरी डे एट 12 o'clock यू स्टार्ट गिविंग मिनी टेस्ट। देन आपका जो इवनिंग स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट में आधा घंटा समय, 2.5 घंटा करंट अफेयर्स, बाकी रीजनिंग, ये रीजनिंग पे दो। और जिस दिन करंट अफेयर्स नहीं, उस दिन मॉक पेपर का फुल, उस दिन मॉक का एनालाइज करो, मॉक एनालिसिस। सो करंट अफेयर्स विल कीप गोइंग। यहाँ पे करंट अफेयर्स नाइट के स्लॉट में कीप योर करंट अफेयर्स एज इट इज, मॉक एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स। सो D65 मतलब फेज 2 खत्म होते होते तुम्हारे पास टोटल 20 टेस्ट तुमने मॉक लगा रखा है, तुमने मिनी टेस्ट लगा रखे हैं। नाउ यू विद दिस यू आर एंटरिंग इनटू फेज 3। सो फेज 3 में तुम्हारी जो प्रायोरिटी और प्राथमिकता ड्रास्टिकली चेंज होगी, क्योंकि ऑलरेडी तुमने हिस्ट्री एंड साइंस 2 मेजर कंप्लीट कर रखा है। तुम्हारा साइंस, तुम्हारा करंट अफेयर्स भी तुम्हारे कंट्रोल में है। सो यू आर नाउ कॉन्फिडेंट पर्सन, बिकॉज तुम्हारे सारे जो माइनर टॉपिक्स हैं, माइनर टॉपिक्स तुम्हारे कमांड में, अगर तुम इसको सही से फॉलो कर रहे हो तो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अब क्या चाहिए यहां से? सो बिहार स्पेसिफिक तुम्हारा शिफ्ट होगा। और अगेन यहां से अब तुम्हारा लोड, फेज 2 में लोड ज्यादा, फेज 3 में लोड कम है। फेज 3 में लोड कम किया गया बिकॉज नाउ यू हैव टू रिलैक्स योर सेल्फ। सो फेज 3 में बिहार स्पेसिफिक, बिहार के स्पेशल हिस्ट्री वगैरह ज्यादा फोकस है। बिहार बजट, इसको आप चाहे तो अपने साथ ऊपर भी कर सकते हैं, तो मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज इसका डाटा देखो एग्जामिनेशन में यू कैन रेप्लिकेट। उसके बाद लगातार ये वाला सेक्शन माइनर टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस, छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस। देन अगेन मिनी मॉक टेस्ट आपका चलता रहेगा। देन अगेन यूनियन बजट ओवरव्यू, बिहार स्कीम्स वगैरह। सो बिहार कल्चर फिर से रिवीजन में है। और इसमें अगर आप अपने हिसाब से कुछ टॉपिक्स को हटा भी सकते हैं, इसको इधर भी मर्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो फिर से मेजर 1 मेजर 2 के टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। जो टॉपिक आपसे छूट जा रहा है, जो आपको लगता है कि इसमें मुझे और एफर्ट की जरूरत है, दोस टॉपिक्स यू कैन पुट इट हियर, इस वाले स्लॉट में। एंड ये वाला आपका एज इट इज करंट अफेयर्स चलता रहेगा। इस करंट अफेयर्स में होगा बिहार प्लस नेशनल। सो ओवरऑल इस प्लान के हिसाब से आप 25 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, प्लस हर मॉक टेस्ट के बाद आपका एनालिसिस है, और हर मॉक टेस्ट के बाद आपका एक्यूरेसी रेट, आपका अटेम्प्ट रेट, आपका ओवरऑल टाइम शुड इंप्रूव। सो उसके अलावा आप लगभग 50 मिनट टेस्ट लगा चुके हैं, और पूरा सिलेबस कम से कम 3 बार आप रिवाइज कर चुके हैं। रिसोर्स स्टार्टिंग में फिक्स कर लो, और रिसोर्स आई वुड सजेस्ट, जो मैं बता रहा हूं रिसोर्स फॉलो दैट, घटना चक्र एंड लूसेंट एंड माई क्लास, माई यूट्यूब लेक्चर्स, जहां पे जिस पर्टिकुलर टॉपिक क्लैरिटी नहीं है, जस्ट गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स। कंप्लीटली स्टोरी फॉर्मेट में हिस्ट्री मैंने डाल रखा है।
जस्ट वॉच दोज लेक्चर्स। उसके अलावा साइंस के लिए हैव दिस घटना चक्र अगेन PYQ, और कहीं से NCERT की समरी निकाल लो, पूरी NCERT की पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आई एम प्रोवाइडिंग माई बुकलेट, 16 पेज, 16 से 20 पेज में यू विल सी द एंटायर पेपर, 1 month मैगजीन, सो यू कैन हैव मल्टीपल रिवीजन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मल्टीपल रिवीजन्स। बिहार स्पेशल इन स्टैंडर्ड बुक you can prefer. So this is your 1000 hours plan. Actually 1000 hours का नहीं है ये प्लान, कम का है, but I have given you 50 hours buffer. So अगर आप इसको फॉलो करेगा थॉरली, देन आपको हर दिन के साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते जाएगा। हर दिन के अगर आपने फॉलो किया तो हर दिन के साथ यू विल फील कि हाँ यू आर गोइंग इन द राइट ट्रैक, यू आर कवरिंग योर डिस्टेंस। गूगल मैप पे वो जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू होगा। और आपको एक प्लानर चाहिए, इस प्लानर को आप हमारे ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां आपको प्लानर मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है वो भी हमारे वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वहां से मिल जाएगा। सो यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद पड़े तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो भी जरूरतमंद दोस्त हैं उनको शेयर करो। थैंक यू।